हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज थोड़ा हम हटकर के कुछ बातें करेंगे। और आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार ने जो कम्यूटेशन का जो अवधि है 15 साल से घटा करके 13 साल कर दी है। तो उनके लेटर के आधार पर जो रेलवे के सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने भारत सरकार को लेटर लिखा। उन्होंने विभिन्न प्रकार की इंटरेस्ट रेट्स का वर्णन किया और बताया कि इसको 15 से घटा करके 12 साल कर दिया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा पैसा कट रहा है और 15 का 12 हो जाएगा तो हमारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट तो उसमें मिलता रहता है, मूल नहीं मिलता है। तो हमने इसको दूसरे तरीके से देखा कि आखिरकार इसकी जो पूर्ण जानकारी है या पूर्ण प्रभाव है वो किस प्रकार पड़ता है, और उसके बाद इसमें हम विश्लेषण करेंगे क्या वास्तव में भारत सरकार इसको इंटरेस्ट पर देती है या हमसे कितना पैसा लेती है। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें जो कम्यूटेशन का पैसा मिलता है वो किस प्रकार हमें मिलता है और किस प्रकार हमें वापस देना पड़ता है। तो मैंने यहां पर एक कम्यूटेशन जो इफेक्टेड है कैसे होता है लगा रखा है। तो पहले तो एज लगाई मैंने, और एज क्या होता है, जैसे मेरी किसी की 57 साल है और रिटायर हो रहा है तो 58 साल के कम्यूटेशन वैल्यू का पैसा मिलेगा। यदि 60 साल में कोई जा रहा है तो 61 साल का मिलेगा, कोई 37 साल में जा रहा है तो उसको 38 साल का मिलेगा। तो मैंने कुछ एज लगा रखी है यहाँ पर 38, 40, 45, 50, 55 और 61। यानी इसमें से एक घटा लीजिए तो उसमें वो आदमी रिटायरमेंट हुआ होगा। और हमारे जो 38 में हो सकता है कोई सिपाही जाते हों, नायक भी जाते हों, 40 में भी जाते हों, 45 में हवलदार भी पहुंच जाते हों, और 50 में हमारे जेसी वगैरह जाते हों, और 55 के आसपास हो सकता है कोई अफसर चला जाए रिटायरमेंट ले ले। 61 में तो लगभग सारे सुपर एनिवेशन पर सारे रिटायर हो ही जाते हैं। 55 से 58 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों लंबी चौड़ी रिश्ते लगा नहीं सकते। और मैंने ये लगाया कि अमाउंट ऑफ पेंशन, तो लगभग वो आरओपी में देखने से पता चलता है कि आज सिपाही की पेंशन जो है 21,328 आ रही है आज की तारीख में हम ले रहे हैं। पीछे तो 17 थी, 16 जो कुछ भी थी, इसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ आज के हिसाब से। और जो 40 साल में जाएगा उसकी 25,000 के आसपास होगी, जो 45 में जाएगा उसको 30,000 के आसपास पेंशन होगी, 50 में जाएगा उसकी 35,000 होगी, और 55 में जाएगा 45,000 होगी, और 61 में जो जाएगा उसकी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये ऑफिसर्स के ग्रेड हैं तो इसमें उनके रैंक के अनुसार उनको होगा। लेकिन मैंने इसको 80 से निकाल दिया है। अब जिसकी ज़्यादा होगी जिसको ज़्यादा मिल जाएगा। अब इनकी मैंने सीवी वैल्यू लगा दी है। 38 में है 9.116, 40 में है 9.090, 45 में 8.996, 50 में 8.846, 55 में भी लगा रखा है, 61 में भी लगा रखा है। और इसमें जो सीवी वैल्यू है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, और जो पेंशन आपकी बनती है, जैसे 20,000 पेंशन बनती है, तो आर्मी वालों को 40 से लेकर के 50% तक बताते हैं कि वहां तक ये अपना कम्यूट करा सकते हैं, यानी इतनी कहते हैं अपनी पेंशन को बेच सकते हैं। तो मैंने बीच में ले लिया 45%, यानी 20,000 का जो 45% होता है वो 9,000। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.116 इंटू 12 इंटू 9,000, तो ये बराबर 9,84,528, यानी 38 साल में ये आपका कम्यूटेशन का पैसा बनेगा। उसी प्रकार 25,000 वाले का बनेगा 12,27,150, 30,000 वाले का बनेगा 14,57,352, 35,000 वाले का बनेगा 16,71,894, 45,000 वाले का बनेगा 20,96,361, और 80,000 वाले का बनेगा 35,39,808। ये अमाउंट ऑफ पेंशन है 20,000। ये आपकी पे नहीं है, ये पे का आधा होता है पेंशन। लास्ट जो रेकनेबल एम्यूलमेंट्स होते हैं उसका आधा होता है। कहीं ये बोलेंगे मेरी आज 20,000 पेंशन तनख्वाह आ रही है तो मुझे इतना कमिट है, ये पेंशन का बात कर रहा हूं मैं, पेंशन आपको पता है पेंशन। और इस सारे पैसे को जो 9,84,528 जो रुपया आपको कम्यूटेशन में मिला है 38 साल में, ये पूरा का पूरा पैसा एक ही हिसाब से लेने हैं 9,000 प्रति वर्ष, प्रति माह आपको 180 महीने तक वापस करना है। तो ये देना है आपको टोटल 180 महीने में देना है 16,20,000 38 वाले को, यानी कितने का 9,84,528 का। तो हरे में मैंने दे रखा है कि आपको मिलेगा, और लाल में दे रखा है ये आपको वापस करना है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हरे में जो दे रखा है वो कम अमाउंट है और लाल में दे रखा है वो ज़्यादा है। और यदि इसको देखा जाए तो 16,20,000 में से 9,84,528 घटा देते हैं तो ये बनता है
35,472, यानी इतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो ये लगभग 7.25% के इंटरेस्ट पर आ रहा है, और लगभग सारों में यही बैठता है, आपके सामने ये रखा हुआ है पूरा का पूरा। अब हमने ये देखा कि वही हम पैसा तो ले लेते हैं और हम ब्याज भी दे रहे हैं, और एक बार 7.25% के ब्याज पर भी ले रहे हैं। तो उन्होंने ये प्ली दी वहां पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम हो गया, इसलिए इसको 15 से हटा करके 12 पे लाया जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय पहले तो ज्यादा बहुत कम हुआ था, हाउसिंग लोन पर भी कम हो गया था, लेकिन आजकल आपका जो पर्सनल लोन है वो भी महंगा है, आपका जो हाउसिंग लोन है वो भी महंगा हो चुका है, व्हीकल लोन है वो भी महंगा हो चुका है। लगभग आपका 7.25% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हाउसिंग लोन का मीडियम उसमें लगभग वहां बैठता है। यानी आपको जो लोन दे रखा है इन्होंने, जो 9,84,528, ये लगभग ये समझो 7.25% में दे रखा है, जो बहुत ही कम है, कोई ज्यादा नहीं है। अब क्या भारत सरकार वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इसका अवधि या टेन्योर घटा सकती है? घटाने का तो एक ही चक्र बनता है, क्योंकि जैसे गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने कम कर दिया, और शायद यही बात इसमें हिमाचल प्रदेश में हुई थी। अब क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं तो संभावना तो है घट सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर जो स्कीम होती है इसी प्रकार से आया करती हैं। लेकिन मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा, मैं आपको दूसरी जगह पर लेके जा रहा हूं। हम देखते हैं कि क्या मुझे इतना पैसा मिला, यदि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, जैसे मुझे 20,000 रुपये मिला, कितना 9,000 रुपये पर मंथ मेरे कटेंगे, तो मेरे को मिला 9,84,528 रुपये। क्या मैं इस पैसे को 4% पर जगह में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को मिलते 17,88,528 रुपये। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपने कितने लिए, ये बने आपके 17,88,528 माइनस 9,84,528, यानी आपको लगभग 8 लाख रुपए ज्यादा मिलते हैं, और आपको देने कितने पड़ रहे हैं? 6,35,475। लेकिन 4% तो सेविंग में इंटरेस्ट का रेट है। आज हम लगा लेते हैं कि मान लीजिए आपको 7% पर आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो, इस पैसे को टच ही नहीं करते हो आप, तो आपको 15 साल के बाद जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, इसके 60 क्वार्टर बनते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है, तो आपकी अमाउंट बनती है 27,88,000 इस पहले वाले की। और उसी प्रकार आपका जो 12,27,000 के बन जाते हैं, आपके कितने 34,75,000, और 14,57,000 के बनते आते हैं 41,26,952। और आप इस प्रकार देखोगे तो देख लो आप 80,000 जिसको मिले हैं, 35,39,808 के बन जाते, 1 करोड़ के आसपास पैसे बन जाते। यानी ये जो गणित है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आता है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए बैंक में ही इन्वेस्ट करता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है। और मैंने ये भी नीचे दे रखा है आपको कि यदि इस रेट पर आप इंटरेस्ट में कहीं जमा करोगे तो इतना इतने साल में आपका दूना होता चला जाएगा। अब यदि इस पैसे को लेकर के आप कहीं भी जाइए, यदि आप कोई बिजनेस करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जहां से आप इन्वेस्ट कर लिया है, तो कम्यूटेशन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। कम्यूटेशन लेकर के उसको सही प्रकार से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यदि आप गांव में देख लीजिए या शहर में देख लीजिए, कहीं भी शहरों में तो कम से कम 5% पे यानी 60% पे इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है, पैसा मिलता है। गांव में चले जाइए आप 2% पर मंथ यानी 24% पे पैसा मिलता है। आप गोल्ड कंपनी में चले जाइए आप, वहां आपको 24% पे पैसा मिलता है। यानी आपको जो ये पैसा मिला हुआ है इसको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति 38 साल में निकल गया और उसके पास यदि ये पैसा है और वो इतना निकलने के बाद कहीं जॉब पकड़ लेता है और अपना काम चलाता है, तो 15 साल के बाद उसके पास 27,88,000 रुपये होंगे। 27,88,000 रुपये होंगे। इसके बाद में कब होंगे? 15 साल के बाद 7% पर यदि एक डाल देते हैं, और यदि इसका सीधा ही ब्याज लगाएं 7% से, तो 1,95,160 डिवाइडेड बाई 12, लगभग इस व्यक्ति को 16,263 रुपये 15 साल के बाद ब्याज के मिलेंगे, और 9,000 रुपये इसको जो कम्यूटेशन करा रखा है वो मिल जाएंगे। यानी 25,000 रुपये का इंतजाम कर लेगा ये आदमी 15 साल के बाद। अब ये बात निकल करके आती है कि भाई हमारे पास तो पैसा होता नहीं, क्यों इतना पैसा आए कहां से? ये तो कम्यूटेशन के टाइम पे मिलता है। तो मैं एक बात सोच रहा था
कि हम बार बार जो ये कह रहे थे, अग्निवीरों की जो बातें कर रहे थे, भाई अग्निवीरों का क्या होगा, कैसे नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अग्निवीरों के लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि 4 साल के बाद लगभग उनके पास 10-11 लाख रुपया होगा। और इस 10-11 लाख रुपए को, और ये रिटायर हो जाएंगे कब, 24-25 साल में के आसपास, यानी जब उनकी एज होगी नौकरी करने की। तो कुछ तो आर्मी में रह जाएंगे, कुछ को जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें ले ली जाएगा, कई जगह उनका इंतजाम हो चुका है। और उस पैसे को यदि इन्वेस्ट कर देते हैं, टच ही नहीं करते हैं, तो उनका पैसा जब वो रिटायर होंगे, मुझे लगता है करोड़ों से ऊपर चला जाएगा। यही पैसा जो ये 4 साल का पैसा है, ये करोड़ों से ऊपर जाएगा। अब मैंने यहां पर कुछ दे रखा है, क्योंकि समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है, ये समझ जाए तो बहुत अच्छा है। और अब जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो, पहले तो मिलता इतनी पे थी ही नहीं, बहुत कम पे थी, मिलता ही बहुत कम था, लेकिन आजकल ये मिल रहा है। तो आजकल हमारे जितने भी पेंशनर पेंशन जा रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और इतना देखें कि भाई कम से कम उस पैसे पे मेरे को 7% का इंटरेस्ट तो मिले ही मिले, जिससे मुझे नुकसान नहीं हो। अदरवाइज किसी को आप दोगे तो कहीं किसी प्रकार से जो है आप इन्वेस्ट करोगे, घर में करोगे, कहीं करोगे, ज़्यादा ही फायदा होगा। अब मैंने यह देखा नोट, यदि आप 12% के हिसाब से आपको 6 साल में पैसा दुगना हो जाता है, यानी 24 क्वार्टर बनते हैं उसके, 10% के हिसाब से ये 29 क्वार्टर बनते हैं और 6 साल 3 महीने में दूना हो जाता है। 8% के हिसाब से 35 क्वार्टर बनते हैं और 6 साल 11 महीने में दूना हो जाता है। 7% से ये 40 क्वार्टर में 10 साल में दूना हो जाता है। और यहां तो मेरे ऊपर का 15 साल का दे रखा है, मैं दुगने की बात कर रहा हूं, ये तो दुगने से भी ज्यादा हो गया, ये 9 लाख 9-27 लगभग तक से आसपास हो रहा है ऊपर। और इस प्रकार आप देखोगे तो हमें पता चलता है, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं ये बता रहा था, आपको जो इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है, उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को आप बचाइए। और बचाओगे कब, आप थोड़ा पेट काट कर, या तो उसको इन्वेस्ट कीजिए या उसको बचाइए, और कहीं नहीं बचा पाते हो बैंक में डाल दीजिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे कम से 7-7.5% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार डालो कि उसमें टैक्स नहीं कटे। 8% मिल जाता तो 1% टैक्स कट जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। मैं ये बता रहा था कि ज़्यादा हम ये ध्यान दें कि भाई हमारी 12 साल हो जाए इनका टेन्योर, तो अब जो हमारे पेंशनर्स जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें कि आप जो पैसा ले जा रहे हो अच्छी खासी अमाउंट में, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें। और इस प्रकार इन्वेस्ट करें कि कम से कम 7% के इंटरेस्ट से करें। अब क्योंकि आपका जो कम्यूटेशन है जो भारत सरकार ने दे रखा है, वो लगभग 7.25% ब्याज पर है। अब क्योंकि ये रिड्यूसिंग रेट पे है, आपका पैसा मंथली हिसाब से कम होता जाता है, वो फिक्स आपकी अमाउंट है, लेकिन ये पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे ये बढ़ता चला जाता है कंपाउंडिंग के हिसाब से, और आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। ये मुझे बताने वाली बात थी, क्योंकि मुझे लगा कि इस बात को मैं ज़रूर बताऊं। हमारे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी परेशानी झेलने के बाद वहाँ से आते हैं, और जो 38 साल में जो व्यक्ति आएगा, यानी वो 37 साल में आएगा, 38 साल का कम्यूटेशन मिलेगा, तो उसके बावजूद भी उसके पास 15-16 साल और 15 क्यों लगभग 20 साल उसके पास और नौकरी करने के रह जाते हैं। इसलिए जैसे ही वो आए, अपना कहीं न कहीं नौकरी का हिसाब देखे, चाहे डीएससी में देखे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में देखे या बैंक में देखे, लेकिन अपने को बेरोजगार नहीं रहने दे। और उसके बाद 60 साल में जब आएगा तो उस अच्छा खासा अमाउंट आपके पास पेंशन का होगा। लेकिन ये केवल और केवल आपकी विजडम के ऊपर है कि आप अपने को किस प्रकार इन्वेस्ट करते हैं। अब ये बात पुराने लोगों पर नहीं हो सकती, मेरे जैसों पर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे टाइम पर तो इतना क्या नाम मिलती नहीं थी, क्या पेंशन ही नहीं थी, हल्की हल्की पेंशन थी किसी के। जैसे हम रिटायर हुए थे 1992 में, तो उस समय हमारी 742 पेंशन थी। अब 742 में क्या निकाल लोगे, 742 में से आप निकालोगे तो निकलेगा कितना आपका, 742 का निकाल लो आप 45% और इंटू 12 और इंटू मुश्किल 4006 और निकला होगा हमारा 12, उसका कम्यूटेशन वैल्यू होगा, मैं 18 भी लगा लो, तो मुश्किल से 72,000 रुपये, 60,000 रुपये शायद हमको मिले थे। तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है उस समय ज़्यादा, लेकिन इस समय पैसा बहुत मिल रहा है। केवल और केवल आज आने वाले, चाहे वो सिपाही है, चाहे नायक है, चाहे हवलदार है, ऑफिसर्स तो अपना इन्वेस्ट करते हैं और अब इन्वेस्ट कर लेते हैं। आजकल हमारे सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा
आपको बताना इसलिए डाला मैंने ये कि वहीं ध्यान न दें कि उसकी वो कम हो जाए, यहाँ भी ध्यान दें कि हमारे पास पैसा आया तो इस पैसे को हम प्रॉपर तरीक़ा से इन्वेस्ट कर दें, जिससे एक हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और निश्चित समझ लेना, ये काम 4 साल के बाद जैसे ही अग्निवीर आएंगे, क्योंकि वो उस समय रिटायर हो रहे होंगे जिस समय इनकी सर्विस करने की एज शुरू हुई होगी, यानी 24, 25 या 23 साल में। और यदि ये आ जाते हैं उस समय और उस पैसे को जो इनको मिलेगा 10-11 लाख, उसको इन्वेस्ट करके डाल देते हैं और आराम से जॉब पकड़ देते हैं, दूसरा उसको टच ही नहीं करते हैं, तो इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा और ये कहेंगे हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।